तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घर वापसी का आह्वान कर दिया। घर वापसी का आह्वान मुख्यमंत्री ने कहां किया है और क्या इस बारे में कहा है, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि शिवपाल यादव ने कांग्रेस के किस नेता को नसीहत दी है और कहा है कि वो इस बारे में सोचें कि वो क्या बोल रहे हैं। बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि वो जातिगत आरक्षण का समर्थन करते हैं और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान मसूद कब और कहां कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। यूं तो धर्मांतरण और घर वापसी पर बीजेपी सीधे सीधे कोई स्टैंड नहीं लेती है। बीजेपी की सरकारें भी घर वापसी पर कोई बात मुखर तौर पर या खुले तौर पर नहीं कहती। संघ और हिंदुवादी संगठन इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर वापसी को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्य समाज का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें दोबारा से घर वापसी का अपना अभियान शुरू करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि आर्य समाज के बनने के साथ ही उन्होंने शुद्धिकरण और घर वापसी दोनों की शुरुआत की थी। धर्मांतरण जैसे घिनौने विषय पर इस संस्था ने काम भी किया था, अब भी करती है, लेकिन उन्हें घर वापसी पर अब दोबारा से ध्यान देना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि अभी तक घर वापसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी हैं, भगवाधारी हैं, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी न सिर्फ घर वापसी का समर्थन किया है, बल्कि आर्य समाज से यह आह्वान किया है कि वो दोबारा घर वापसी का अभियान चलाएं। सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं ओम प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती में थे और वहां आर्य समाज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे थे और इसी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने आर्य समाज के धर्म परिवर्तन जैसे कामों पर किए हुए कामों को याद दिलाया और घर वापसी को लेकर उनका आह्वान किया। अब अगली खबर। तो आज समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक सॉफ्ट धमकी दे दी। सॉफ्ट धमकी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजय राय को लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने एक चेतावनी दे डाली। अजय राय लगातार कांग्रेस के 80 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। अजय राय लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर बोल रहे हैं। वो लगातार अखिलेश यादव को इशारों में ही सही लेकिन निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में शिवपाल यादव की बारी थी और शिवपाल यादव ने आज अजय राय को सीधी नसीहत दी और कहा कि अजय राय क्या बोल रहे हैं वो खुद सोचें, सोच समझकर बोलें, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यह कह देना कि सोच समझकर वो बोलें वरना नुकसान हो जाएगा, इसका मतलब साफ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच रिश्ते तल्ख होते दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में हालांकि दोनों पार्टियां एक साथ हैं, दोनों साथ साथ चुनाव में आने की बात कह रहे हैं, चुनावी तालमेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने सड़क
और आंदोलन का रास्ता चुन लिया है और लगातार वो समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में आज शिवपाल यादव ने जो ये कहा, ये सुनना चाहिए। सुनिए क्या कहा है शिवपाल यादव ने। कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी लगातार सफाइयों पर लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है तो निर्णय तो उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन उनका जो सोच है बदलना चाहिए। अगर नहीं बदला तो वो तो नुकसान फिर हो गई, बदल लेना चाहिए। तो शिवपाल यादव के बयान से साफ है कि इस वक्त कांग्रेस और सपा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इनकी केमिस्ट्री आपस में काफी खराब होती जा रही है। तभी शायद ये हालत है कि एक दूसरे को नसीहत और धमकी दी जा रही है। अब अगली खबर। बीजेपी जातिगत जनगणना को लेकर खामोश है। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के तरफ से कोई नेता नहीं बोल रहा। हालांकि कुछ नेताओं ने थोड़ा मोड़ा स्टैंड लेना शुरू किया है। केशव मौर्य ने आज कहा कि वो निजी तौर पर जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन उनकी सरकार गरीबों को पहले रखती है। यही नहीं, धर्मपाल सिंह ने भी आज जातिगत जनगणना पर अपनी बात कही और उन्होंने भी वही लाइन रखा, यानी कि जाति की बात नहीं, गरीबों की बात होगी। और यही बात है कि अब बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से अब बयान आने शुरू हो गए हैं, या यूं माने उनके लिए भी इस पर अब बयान देना मजबूरी होता जा रहा है, क्योंकि हर जगह जातिगत जनगणना पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कहा है केशव मौर्य ने, सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी इस प्रकार के बहुत सारे विपक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकलेंगे, लेकिन अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। मैंने कहा जाति जनगणना करने वाले खुद रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ, लेकिन जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो सत्ता में थे, तो जिन जातियों की बात कर रहे हैं उन जातियों के लिए क्या किया? वो क्यों गरीब रह गए? वो क्यों अनपढ़ रह गए? वो क्यों रोजगार से दूर रह गए? उनका जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा? उसका अगर कोई अपराधी है तो सपा बसपा कांग्रेस। और आखिर में एक और घर वापसी। जी हाँ, ये घर वापसी कांग्रेस पार्टी के पश्चिम के बड़े नेता इमरान मसूद की होने जा रही है। इमरान मसूद ने हाल में ही बसपा का दामन छोड़ा है, या यूं कहें बसपा ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाला है। इमरान मसूद दोबारा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को दिल्ली AICC दफ्तर में उनकी ज्वाइनिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी तरीके से न सिर्फ कंफर्म हो गया है कि वो कांग्रेस वापस जा रहे हैं, बल्कि लगभग पार्टी के भीतर इसका ऐलान भी हो गया है। तो इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे। 2022 में सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बसपा का दामन थामा। बसपा ने उनके परिवार को निकाय चुनाव में टिकट दिया, मेयर का टिकट दिया, वो हारे, लेकिन उसके बाद बसपा से भी उनके रिश्ते खराब हो गए और एक बार फिर वो दोबारा अपनी पेरेंट पार्टी यानी कि अपनी मूल पार्टी कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब एक एक कर मजबूत छत्रप नेताओं को अपने साथ उत्तर प्रदेश में जोड़ने में जुटी है और इसी क्रम में पहला बड़ा नाम इमरान मसूद का होने जा रहा है। तो ये थी आज का यूपी की खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।